सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके विद वीके को और क्लिक कीजिए इस बेल या घंटी के निशान पर लेटेस्ट जीके ट्रिक से संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम याद करेंगे भारत के सभी प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र एवं इकाइयां। परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आता रहता है, जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है। तो चलिए हम बिना रटे बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से इसे याद करते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप देखिएगा सब कुछ आपको कैसे चमत्कारिक रूप से याद हो चुका है, वो भी बिना रटे हुए। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL कहां पर है? भारत में ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद में है। अब याद कैसे रहेगा? देखिए, रटना कुछ भी नहीं है, हमें इसके नाम से ही इसका उत्तर मिल जाएगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक में देखिए आपको एक शब्द भूत दिखाई देगा, भूत। ऐसा लग रहा है ये भूत के अनुसंधान की प्रयोगशाला है। तो कोई भी व्यक्ति भूत के अनुसंधान के बारे में जैसे ही सुनेगा तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भैया आप चलो, हम बाद में आते हैं। वो तो बहाना बना देगा क्योंकि डर जाएगा, यार भूत का अनुसंधान हो रहा होगा, पता नहीं कैसा माहौल होगा। तो क्या बोलेगा वो कि आप चलिए हम बाद में आते हैं। तो जैसे ही आप देखिएगा भूत का अनुसंधान हो रहा है यानी हम बाद में आएंगे, अभी हम नहीं आ सकते। तो हम बाद देखिए अहमदाबाद में हम बाद अगर आपको याद आ गया तो अहमदाबाद आपको अपने आप याद आ जाएगा। फिर है दोस्तों इसरो उपग्रह केंद्र ISAC, ये है कर्नाटक के बंगलुरु में। और इसे याद रखना है तो आप सीधा पढ़िए इस रो यानी सभी जानते हैं रो कॉलम, तो रो यानी समझ लीजिए एक पंक्ति की बात कर रहा है। इस रो बता रहा है कि इस पंक्ति में उपग्रह, ऊपर वाला ग्रह लग रहा है ना, ये बोल रहा है इस रो में यानी इस पंक्ति में ऊपर वाला ग्रह। तो आप क्या बोलेंगे? अरे ये तो बगल में। अगर आपको कोई व्यक्ति एड्रेस बता रहा है कि इस पंक्ति में ऊपर वाला ग्रह है, ऊपर वाला घर है, तो आप तो बोलेंगे अरे मैं तो परेशान था, ये तो बगल में है। तो बगल से आपको बंगलुरु याद आ जाएगा। इस रो में इस पंक्ति में ऊपर वाला घर है यानी बगल में ही है ये तो, और बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। फिर देखिए इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई IISU। अब इसमें फिर से इसरो है लेकिन जड़त्व प्रणाली इकाई है। तो इस रो में यानी इस पंक्ति में जड़ ही जड़ है। देखिए जड़ यानी क्या हुआ? रूट, पेड़ की जड़ सभी जानते हैं। तो इस पंक्ति में सिर्फ जड़ ही जड़ है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अनंत वन है। अनंत यानी क्या हुआ? जिसका कोई अंत ना हो, बहुत सारे पेड़ यानी कि वन ही वन है इधर, इसीलिए तो इस पंक्ति रो में जड़ ही जड़ है। तो अनंत वन से आपको तिरुवनंतपुरम आसानी से याद आ जाएगा, जो कि केरल की राजधानी है। फिर देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये कहां पर है? ये भी तिरुवनंतपुरम केरल में है। अब ये कैसे याद रहेगा? देखिए ऐसा लग रहा है कि ये बता रहा है कि क्रम से सारा अंतरिक्ष देखना है। कोई बोल रहा है कि भैया हमें क्रम से यानी एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर सारा अंतरिक्ष, पूरा का पूरा जो स्पेस है यानी अंतरिक्ष है, वो हमें देखना है। तो क्या बोलेगा दूसरा व्यक्ति कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता या ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। यही बोलेगा ना। अगर एक बच्चा भी आपसे पूछेगा तो आप भी यही बोलेंगे कि बेटा अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, अनंत है ये, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप क्रम से सारा अंतरिक्ष देख लो। तो जब अनंत आपको याद आ जाएगा तो तिरुवनंतपुरम अपने आप याद आ जाएगा। इसके बाद है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अब देखिए ये कैसे याद रहेगा? सतीश धवन, नाम से ही पता चल रहा है सती ईश। हमने पढ़ा है सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सती होना पड़ता था। बाद में आगे चलकर राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का अंत किया। तो सती और ईश यानी कोई महिला सती हुई और ईश ईश्वर के पास पहुंच गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो श्रीहरि यानी भगवान के पास पहुंच गई। सती ईश, सती होके ईश के पास जा रही है यानी भगवान के पास जा रही है, वो श्रीहरि के पास जा रही है। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। फिर आ जाइए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब इसमें ध्यान दीजिए, स्पेस एप्लीकेशन और सेंटर। ऐसा लग रहा है कि स्पेस में कोई एप्लीकेशन भेज रहा है। एप्लीकेशन यानी क्या हुआ? आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। और सेंट, ठीक है, सेंड यानी भेजना, और उसका सेकंड फॉर्म क्या है? सेंट, भेजा। तो किसी ने स्पेस में एप्लीकेशन भेजा अपना। यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब हम समझ लेते हैं आवेदन। अब एप्लीकेशन भेज रहा है क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि हम अभी नहीं आ सकते, हम आएंगे बाद में। यहाँ पे है ना हम बाद, और हम बाद आपको याद आ जाएगा तो अहमदाबाद आसानी से याद आ जाएगा, जो कि गुजरात राज्य में है। फिर देखिए भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS, इससे मिलता जुलता एक है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। तो उसे कैसे याद रखना मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपको कैसे याद रखना है इसे ध्यान दीजिए। इस लाइन में ऐसा लग रहा है कि कोई पूछ रहा है कि भारतीय को दूर से
भारतीय को दूर से वेदना दें। वेदना यानी क्या हुआ? पीड़ा देना, कष्ट देना। तो कोई पूछ रहा है कि भारतीय को दूर से वेदना दें, क्योंकि हम अभी वेदना तो दे देंगे, लेकिन भारतीय है, इंडियन है, बाद में बदला लेगा। इंडियन से सभी बच के रहना चाहते हैं ना, कोई पंगा लेना नहीं चाहता। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पूछ रहा है, और पूछ रहा है यानी देखिए दे दूं, भारतीय को दूर से वेदना दे दूं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो बाद में मुझे टॉर्चर करेगा या बदला लेगा। तो बस आपको यहाँ पे यही लॉजिक इस्तेमाल करना है, आपको ऐसे आसानी से ये याद आ जाएगा। दोस्तों ट्रिक अच्छी लग रही हुई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा मनोबल बढ़ता है। फिर देखिए द्रव नोदन प्रणाली केंद्र। अब यहाँ पे द्रव सभी जानते लिक्विड है, ये नोदन और प्रणाली केंद्र, इसमें हम अपना शब्द ढूंढ लेते हैं जिससे हमें हमारा उत्तर मिल जाए। तो द्रव यानी लिक्विड, और दन दनादन दनादन, और यहाँ पे नाली। द्रव दनादन नाली में बह रहा है, और द्रव दनादन नाली में बहेगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा ड्रम खाली हो जाएगा। द्रव दनादन नाली में बह रहा है, और नाली में बहेगा तो पूरा का पूरा ड्रम खाली हो जाएगा। ड्रम समझ रहे हैं आप? और ड्रम से आपको द्रम यानी त्रिवेंद्रम याद आएगा, और त्रिवेंद्रम को भी क्या कहा जाता है? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। तो यहाँ पे आपको ड्रम याद करना है, और उसी से फिर तिरुवनंतपुरम याद आ जाएगा। फिर देखिए इसरो प्रणोदन परिसर। अब यहाँ पे भी इसरो है, लेकिन आगे क्या है? प्रणोदन, प्राण देने की बात हो रही है यहाँ पे। इस रो में यानी इस पंक्ति में प्राण देना हो तभी जाना। क्यों? क्योंकि इस पंक्ति में कोई भी जाए, कितना भी महान हो, देखिए महान, वो गिर कर आगे क्या होता है? मर जाता है। इस पंक्ति में कोई भी जाए, कितना भी महान हो, वो क्या होता है? गिरकर मर जाता है। महान हो, गिरकर मर जाता है। कहां? इस रो में प्राण देना हो, देखिए प्रणोदन, प्राण देना हो तभी जाना। क्यों? क्योंकि कोई भी कितना भी महान हो, वो इस रो में या पंक्ति में गिरकर मर ही जाता है। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। फिर है दोस्तों राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, जो कि देहरादून में था। वहां पे हमने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया था कि किसी भारतीय यानी इंडियन को दूर से वेदना, पीड़ा देने के लिए दूसरा व्यक्ति या विदेशी समझ लीजिए पूछ रहा है कि दे दूं, यानी देहरादून, कहीं ऐसा ना हो बाद में वो बदला ले। और यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, जो कि हैदराबाद में है। तो इसे कैसे याद रखना है? देखिए प्रश्न में ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। राष्ट्रीय ऐसा लग रहा है रात्रि है, ठीक है, रात्रि दूर और वेदना, रात्रि दूर वेदना। रात्रि में दूर से वेदना या पीड़ा में कराने की आवाज आई, तो देखिए वो है डरा हुआ, हैदराबाद, ऐसे आपको हैदराबाद याद आ जाएगा। फिर देखिए इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IMRO, जो कि थुम्बा केरल में है। ये कैसे याद रहेगा? ध्यान दीजिए, इनसेट ऐसा लग रहा है इंसल्ट हो रही है मास्टर की, कोई मास्टर साहब है उनकी इंसल्ट हो रही है, तो मास्टर साहब आग बबूला होके, देखिए आग बबूला होके क्या बोल रहे हैं कि बेटा थम जा, यानी रुक जा और अपनी करेली जैसी जवान पे लगाम दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इंसल्ट हो रही है किसी मास्टर की, तो वो आग बबूला होके, ऑर्गेनाइजेशन आग बबूला होके बोल रहे हैं कि बेटा थम जा, दिमाग मत खराब कर, अपनी करेले जैसी जवान पे लगाम दे। तो ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL, जो कि मोहाली चंडीगढ़ में है। तो ये तो बहुत ही आसान है। ऐसा लग रहा है कंडक्टर है कोई, यानी बस कंडक्टर जो होते हैं, और वो प्रयोगशाला में काम करने जा रहा है, लेबोरेटरी में। तो क्या होगा? एक अजीब सा माहौल बन जाएगा, क्योंकि यार ये तो कंडक्टर है और प्रयोगशाला में साइंटिस्ट का काम करने जा रहा है, तो अजीब सा ही माहौल हो जाएगा। वो किसी केमिकल को किसी में भी मिला देगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक अजीब सा माहौल बन जाएगा वहां पे। तो माहौल से आपको मोहाली याद आ जाएगा, चंडीगढ़ में। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिक समाप्त होती है। चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ। आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और उन सभी के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में बताना है। यदि आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही से अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC निम्नांकित में से कहां है? हैदराबाद, देहरादून, महेंद्रगिरी या अहमदाबाद? दूसरा प्रश्न है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL कहां है? हैदराबाद, महेंद्रगिरी, अहमदाबाद या देहरादून? तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है, इसरो जड़त्व प्रणाली IISU कहां है? अहमदाबाद, देहरादून, तिरुवनंतपुरम या हैदराबाद? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।